हेलो माय फ्रेंड, सीलेस एस के गुरु क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम चलते हैं आज अपने टॉपिक पर और आज हमारे टॉपिक का नाम होगा जोड़ना दशमलव। हम आपको बेसिकली तरीके से जोड़ना दशमलव वाले सिखाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे और हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। और आप लोग अगर हमारे वीडियो पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं चलता हूं अपने टॉपिक पर और टॉपिक मेरा है जोड़ना का सवाल, वो भी दशमलव वाला। इसमें फर्स्ट एंड सेकंड दो सवाल लिखे हुए हैं। इसमें हम आपको सबसे पहले फर्स्ट कराएंगे, इसके बाद सेकंड कराएंगे। हम देख लेते हैं फर्स्ट कैसे होता है और सेकंड कैसे होता है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। हम चलते हैं सवाल को हल करते हैं। देरी ना करते हुए हम पहले एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। जैसे लिखा है 864.52। इस संख्या को इस संख्या जैसे कि मान लो 423.41 से जोड़ें। ये क्या है? जोड़ना का सवाल है ना। तो आपको ये क्या है? पॉइंट वाला, पॉइंट दशमलव वाला, ठीक है ना, दशमलव। हम आपको हल करके बताएंगे ये कैसे होता है। सबसे पहले हमें कुछ नहीं देखना। सबसे पहले हम इस सवाल में क्या देखेंगे? पॉइंट। पॉइंट को देखना है सबसे पहले। पॉइंट कहाँ कैसे लगाया जाता है। वैसे आप पॉइंट अगर लगाना सीख गए तो आप सवाल बहुत आसानी से सीख जाएंगे। जब तक आपको पॉइंट नहीं लगाना आएगा, जब तक आप सवाल नहीं कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को बेसिकली तरीके से मैं सिखाऊंगा आपको पॉइंट कैसे लगाया जाता है, जो आप लोग अच्छी तरीके से सवाल कर सकें। मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले यहाँ पर मैंने हल लिख लिया है ऑलरेडी। अब हमें आपको क्या करना है, एक ये संख्या है और एक ये है। मान लीजिएगा कोई भी सवाल हो उसमें दो संख्या तो होना निश्चित है। तो इसमें भी दो संख्या है। सबसे पहले हमें पहली संख्या को लिखना है। पहली संख्या को लिख लो या दोनों में दशमलव देख लो, ठीक है ना। हम सबसे पहले पॉइंट देखते हैं। नंबर 1, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर रख लिया, एक पॉइंट यहाँ रख लिया। एक पॉइंट इसका है और दूसरा पॉइंट इसका है, ठीक है ना। मैं रख लिया। अब सबसे पहले आप ये देखो, मैंने ऊपर वाली संख्या में जो पॉइंट रखा है वो पॉइंट के इस साइड, जो पॉइंट के आगे साइड क्या है। सबसे पहले 4 है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 4 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब पॉइंट के फिर उस साइड क्या है? 6। क्या है? 6। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 6 लिख दिया मैंने। अब पॉइंट के साइड क्या है? 8। क्या है? 8 लिख दिया ना मैंने, 8, ठीक है। अब ये पॉइंट है, पॉइंट के साइड क्या है? 5, ठीक है ना। अब पॉइंट के इस साइड क्या है? 2 है ना, ठीक है। अब आप ये देखिए पॉइंट दूसरी तरफ, इस पॉइंट में क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम पॉइंट ये देखते हैं। ये पॉइंट वाली मैंने संख्या बना लिया है। अब ये पॉइंट वाली संख्या हमको बनाना है। कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले पॉइंट देखेंगे, पॉइंट उस साइड क्या क्या है। मान लीजिएगा 3 है, मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। अब इसके बाद क्या है? 2। क्या है? यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? 2 लिख दिया मैंने। अब इस पॉइंट के इस साइड क्या है? 4। क्या है? 4। हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? 4 लिख दिया ना मैंने, 4, ठीक है। अब पॉइंट के पीछे साइड क्या है? 4 है ना, मैंने 4 लिख दिया। अब इसके बाद क्या है? 1 लिख दिया। हमारा सवाल बन चुका है, ठीक है ना। हमारा सवाल बन चुका है। मैं यहाँ क्या लगा दूंगा? जोड़ का चिन्ह, ठीक है ना, प्लस का चिन्ह। किसी कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे? हल करेंगे ना। तो आपको पता होगा, पहले से नहीं पता हम आपको बताते हैं। जोड़ना का सवाल हमेशा पीछे से हल होता है, आगे से नहीं होता है। जोड़ना हुआ, एक घटाना हुआ और गुणा हुआ। भाग एक ऐसा सवाल है जो हमेशा आगे से होता है और बाद बाकी ये 3 सवाल हैं जो पीछे से हल होते हैं, ठीक है ना। पीछे से होते हैं ना, पीछे से हल होगा ना, ठीक है। हम इसको हल करके बताते हैं। सबसे पहले ऊपर कितना लिखा है? 2 लिखा है ना, 2। और ऊपर वाला जो होता है वो नीचे वाला हम जोड़ेंगे। तो ऊपर है कितने? 2। जब हम 2 में 1 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 3, ठीक है ना, 3। अब आप सबसे पहले ये बोलोगे हम पॉइंट का क्या करें? पॉइंट अभी आपको नहीं देखना है। सबसे पहले आपको सवाल हल करना है, इसके बाद आपको पॉइंट देखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है? 2 लिखे ना ऊपर, और 2 में जब हम 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे ना।
यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 3 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ऊपर कितने 5, कितने 5 है ना, और नीचे कितने 4, 4 है ना, 5 और 4 कितने 9 होते ना, जैसे कि 5 और 4 9 होते ना, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे हम यहाँ पर 9। हमें अभी पॉइंट नहीं देखना है, ठीक है ना। अब हमें ये देखना है 4 और 3 कितने होते हैं, 4 जब हम 3 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे ना, 7 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, कितने होंगे 4 1 5 और 6 और 1 7, कितने होंगे 7। हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 7 लिख देंगे, लिख दिया मैंने। अब कितने 6 है ना, जब हम 6 में 2 जोड़े कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे ना, जब 6 में हम 2 जोड़ेंगे 6 और 1 7 और 1 8, कितने हुए 8। तो हम यहाँ कितने लिख देंगे 8, लिख दिया ना मैंने 8, ठीक है। अब ऊपर कितने हैं 8 और नीचे कितने हैं 4, 8 में जब 4 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 8 4 12 होते हैं, जैसे 8 1 9 1 10 11 और 1 12, कितने हुए 12 हुए। तो यहाँ पर और कोई नहीं है तो मैंने 12 लिख दिए। अब आपको ये मेरा सवाल हो चुका पर पूरी तरीके से नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर पॉइंट नहीं लगाया है, पॉइंट नहीं लगाया ना। हम पॉइंट लगा के बताते हैं आपको पॉइंट कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं देखना है, जोड़ना हो या घटाना कुछ नहीं देखना, सबसे पहले आप ये देखना है जैसे पॉइंट है तो पॉइंट नीचे हम क्या रख देंगे पॉइंट, ठीक है। पॉइंट नीचे पॉइंट रख दिया मैंने, ये हमारा सवाल हो चुका है, ये हमारा क्या है आंसर। समझ में आया आपको, आया, आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा सवाल लगा के बताता हूं। देखो पहले में सिर्फ ये था 1 और 2 संख्या थी, बट नीचे वाले में कुछ अलग है, 1 संख्या 2 संख्या और 3 संख्या। कितनी है 3 संख्या, 3 है ना, ठीक है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे हल, यहां पर मैं क्या लिखता हूं हल, लिख दिया मैंने, हल लिख दिया। अब एक बार मैं सवाल को बताता हूं क्या क्या लिखा है यहां पर। जैसे मान लीजिए कितना है 6 2 1 3.12, इस संख्या को इस 4.121 और इस संख्या जैसे 6.3216 से जोड़े। हमें क्या करना है जोड़ना है ना, ठीक है। 3 संख्या है हमें जोड़ना है। मैंने आपको पहले सवाल में बता दिया, आपको कुछ नहीं देखना है, क्या देखना है सबसे पहले पॉइंट। पॉइंट हम आप लोग कैसे लगाते हैं, बस पॉइंट देखना है। अगर आप पॉइंट सीख जाओगे तो आप सवाल बेसिकली तरीके से कर लो, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। हम आपको पॉइंट तो आप बता दिया मैंने, फिर भी आप देख लेते हैं। सबसे पहले 1 2 3 संख्या है मेरे पास, तो सबसे में क्या रखूंगा 3 पॉइंट, ठीक है ना। सबसे पहले नंबर 1 मैंने एक यहाँ रख लिया, एक यहाँ रख लिया, एक यहाँ रख लिया, 3 पॉइंट मैंने रख लिया ना। सबसे पहले पॉइंट की जो संख्या है पहले वो हम यहाँ पर उतारते हैं, इसके बाद दूसरी फिर तीसरी, ठीक है ना, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट लगा है, पॉइंट का अमाउंट कितना है 3 है, लिख दिया मैंने। 1 है लिख दिया, 2 है लिख दिया, 2 के बाद कितना है 6 लिख दिया ना, ठीक है। अब पॉइंट के पीछे कितना है 1 है, 1 के बाद 2 है, इतना ही है ना। अब ये जो पहला था संख्या वो तो लिख दिया मैंने, अब नंबर आता है दूसरी संख्या, इसको मैं लिखता हूं। ये पॉइंट लगा है, पॉइंट की साइड कितने हैं 2 है, लिख दिया मैंने। 2 के बाद कितने हैं 4, यहां पर कितना लिखा है 4, ठीक है। और पॉइंट के पीछे कितना है 1 है, 2 है और फिर 1 है, ठीक है ना। अब मैं देखता हूं तीसरी संख्या, कितनी तीसरी वाली संख्या, तीसरी संख्या क्या है, पॉइंट की साइड अंगाव साइड क्या है, पॉइंट का कितने 6 लिख दिया मैंने, और पॉइंट के फिर अंगाव कितना है 7 है ना। अब 7 के अंगाव कितना है 6, कितना 6, ठीक है ना। अब पॉइंट के पीछे कितना है, पीछे 3 है, लिख दिया मैंने 3, 2 है, फिर मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूं। अब शेयर कितना है 1 लिख दिया मैंने। अब 1 के कितना है पीछे और 6 लिख दिया मैंने। अभी हमारा सवाल, अब इसको क्या करेंगे हल, ठीक है। संख्या जैसी बोर्ड पे लिखी हुई है हमने वैसे ही नीचे उतारा। अभी भी आप कंफ्यूज में होंगे
क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया, यहाँ पर कुछ संख्या नहीं है और इधर भी कुछ संख्या नहीं है। देखो मेरे भाई, जहां पर कोई संख्या ना हो वहां आप परेशान ना होइएगा, वहां पर अपनी तरफ से क्या रख दीजिएगा, 0। ठीक है ना, 0 रख देंगे तो सवाल अच्छा लगने लगेगा और अच्छी तरीके से हम हल कर सकेंगे। ठीक है ना, हम अब सबसे पहले 0 रखते हैं, इस संख्या के साइड 0 रखेंगे। ठीक है ना, और इस संख्या के यहाँ पर 0 रखेंगे और एक यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, हमारा सवाल यहाँ पर अच्छा लगने लगा। ठीक है, अब मैं गाँव भी देख लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक 0 रख देंगे, एक 6 के नीचे और 6 के ऊपर नीचे। ठीक है, अब ये हमारा सवाल बन चुका है, अच्छा लगने लगा ना। ठीक है, देख लीजिएगा आप, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गए और सब कुछ बढ़िया तरीके से सेट हो गया। बट इसमें क्या है, सवाल सबने जैसे पॉइंट लगा है, कोई भी संख्या कम है तो कोई भी ज्यादा है, पर मैंने यहाँ पर 0 लगाया तो हमारी संख्या अच्छी तरीके से हो गई। अब मुझे जोड़ने में क्या आसानी हो जाएगी। मैं जोड़ता हूँ, आपको हल करके बताता हूँ कैसे हल किया जाता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको पता है जोड़ना हमेशा पीछे से होता है, चाहे दशमलव वाला हो या कोई भी हो, जोड़ना जोड़ना होता है। ठीक है, तो मैं पीछे साल करूंगा। सबसे पहले जब हम 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, जब हम 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आएगा। ठीक है ना, जब हम फिर 0 में 6 जोड़ेंगे कितने आएंगे, 6। ठीक है ना, 6 आएंगे तो मैं क्या लिख दूंगा, 6 लिख दिया ना मैं, 6। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 0 है ना, जब हम 0 में 1 जोड़ूंगा तो 1 हो जाएंगे। ठीक है, और जब मैं एक और जोड़ूंगा कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे ना। यहाँ पर क्या होंगे, 2। ठीक है ना, 2 हुए। ओके, ऊपर कितने लगे, 2। जब हम 2 में 2 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 4। जब हम 2 में 2 जोड़ेंगे, जब हम 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएंगे। जब हम 4 में 2 और जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे बाबू, 6 हो जाएंगे ना, 6 हो जाएंगे। 2 2 4 2 6। ठीक है ना, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 6 लिख दिया मैंने, लिख दिया ना, लिख दिया। ठीक है, अब आपको दिखता है ऊपर 1 लिखा है, एक नीचे फिर 1 लिखा है, 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे ना। ठीक है, जब हम 2 में 3 और जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 2 और 3 कितने होते, 2 और 3 कितने होते, 5 होते ना, कितने, 5 होते ना। ठीक है, हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, 5। ठीक है, चाहे आप पहले पॉइंट लगा लो या बाद लगा दो, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है, पॉइंट पॉइंट होता है। तो देख लीजिएगा, पॉइंट के लिए पॉइंट तो रखना है आपको, तो पहले रख दीजिएगा ना। यहाँ पर मैंने रख दिया ना पहले पॉइंट, हो गया, पॉइंट रख दिया। ठीक है, अब 3 है ना, 3 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे, 5। जब हम 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएंगे। जब 5 में हम 6 को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, जब हम 5 में 6 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 5 में जब हम 6 को जोड़ेंगे 11 होंगे ना, कितने होंगे, 11 11 होते ना। 11 में आप देख लीजिएगा भाई, 2 संख्या होती हैं, होती ना। ठीक है, आपको यहाँ पर डायरेक्ट पूरे 11 नहीं लिखना है। ठीक है ना, नहीं लिखना ना, नहीं लिखना है। तो सबसे पहले पीछे की जो संख्या होती है वो हम रख देते हैं, इकाई अंक 1 है, रख दिया मैंने, वो मैं देता हूं। जो अनआउट साइड है वो क्या है, हासिल, वो क्या है, हासिल, हासिल है ना। ठीक है, हासिल है। अब आप देखते हैं 1 और 4 5 होते हैं, 5 होते ना, 1 और 4 5 होते हैं। जब हम 5 में 7 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 5 में 7 जोड़ेंगे आप तो कितने होंगे, 5 1 6 1 7 1 8 1 9 10 11 और 1 12 कितने होते, 12 12। ऑलरेडी मेरे पास एक हासिल बचा हुआ है, तो 12 जब हम 1 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे बउआ, कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे। जब हम 12 में 1 को जोड़ूंगा 13 हो जाएंगे ना, तो मैं यहाँ क्या लिख दिया, यहाँ पर 13। ठीक है, 13 के इकाई अंक क्या है, 3, मैं यहाँ लिख दूंगा। और जो 1 बचा है वो क्या है, हासिल, हासिल है ना। ओके, हासिल है। ऊपर कितना है, 2। जब हम 2 में 0 को जोड़ूंगा तो कितने आएंगे, 2। जब हम 2 में 6 को जोड़ूंगा कितने हो जाएंगे, 6 और 2 कितने हो गए, 8। जब 8 में एक हासिल जुड़े कितने हो जाएंगे, जब 8 में एक हासिल जुड़े कितने हो जाएंगे, 9। कितना हुआ, 9, मैंने आके लिख दिया, 9 लिख दिया ना। ठीक है, यहाँ पर कितने, 6। जब 6 में 0 को जोड़ूंगा तो 6 होंगे, जब और फिर 0 को जोड़ूंगा कितने हो जाएंगे, 6। ठीक है ना, 6 हुए। ये हमारा सवाल बन चुका है, ये सवाल हमारा बन चुका है, यही हमारा सवाल क्या है, आंसर। ठीक है ना, मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों को मैंने अच्छी तरीके से सिखा पाया होगा, और मैं आशा करता हूं आप लोग
अच्छी तरीके से सीखे होंगे। तो मैं फिर आशा करता हूँ आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिएगा। हम आपको प्रतिदिन एक से एक बेटर तरीके से मैं आपको सवाल लेके आऊंगा। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया हो। मैं चलता हूँ, सभी लोगों को राम राम, धन्यवाद एंड थैंक यू। चलता हूँ सभी लोगों को, बाय बाय।